एग्जाम टाइम का स्ट्रेस हमें भी खूब हुआ है, एग्जाम टाइम का स्ट्रेस आपको भी बहुत हुआ होगा, लेकिन इस स्ट्रेस से निपटने के लिए कई तरह के इंतजाम उस दौर में भी होते थे और कई तरह के इंतजाम आज के दौर में भी होते हैं। खास तौर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इस एग्जाम टाइम से स्ट्रेस से निपटने के लिए जो जरिया इस्तेमाल हो रहा है उस जरिए का नाम दिया गया है परीक्षा पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और आज परीक्षा पर चर्चा से पहले इस खास इवेंट के जरिए, खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आखिर है क्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए, इस इवेंट के जरिए 29 जनवरी को किस तरह से टिप्स जो है वो देश भर के बच्चों को देंगे एग्जाम टाइम में होने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए। परीक्षा पर चर्चा इवेंट की शुरुआत साल 2018 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इसका ये 7वां संस्करण है और इस बार 29 जनवरी को इस 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों को परीक्षा के वक्त होने वाले तनाव से निपटने के लिए कुछ टिप्स देंगे, कुछ उपाय देंगे, कुछ जरिए बताएंगे और उसी का एक खाका तैयार किया है हमने आज के इस खास कार्यक्रम में। तो स्वागत है आप सभी का, कार्यक्रम में बने रहिए और आगे इस कार्यक्रम में आपको परीक्षा पर चर्चा के सारे जो मेन पॉइंट्स है, जो खासियत है, जो खास बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की जिसकी जरूरत तो हमेशा से थी, लेकिन इस पर कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस पहल का नाम था परीक्षा पर चर्चा और आज प्रधानमंत्री की ये पहल इतनी ज्यादा कारगर बन गई है कि देश भर के बच्चों को परीक्षा से ज्यादा परीक्षा पर चर्चा का इंतजार रहता है। और परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री देश भर के बच्चों को संबोधित करते हैं और परीक्षा के दौरान होने वाले मानसिक तनाव से निपटने के लिए बच्चों को टिप्स देते हैं। परीक्षा पर चर्चा का इस बार ये 7वां संस्करण है जो 29 जनवरी को आयोजित होगा और हर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। परीक्षा पर चर्चा के लिए mygov.in पर रजिस्ट्रेशन किए गए थे और बड़ी संख्या में इसमें बच्चों ने खुद को इस साल के लिए रजिस्टर किया है। इस बार साल 2024 की परीक्षा पर चर्चा के लिए कुल 2,26,00,000 से भी ज्यादा बच्चों ने पंजीकरण किया है और करीब 4,000 बच्चे इस संस्करण में प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा, जिसमें बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक और बच्चों के अध्यापक भी हिस्सा लेंगे। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर्स। उस किताब को लिखने का मकसद ये था कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से डील कैसे किया जाए और उस स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम, क्या कुछ उपाय बच्चों की तरफ से किए जा सकते हैं। उस किताब में बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिए हैं जिससे बच्चों को डील करने में, एग्ज़ाम स्ट्रेस से ख़ास तौर से डील करने में काफ़ी आसानी होती है। और उसी किताब के बाद एक इवेंट स्टार्ट किया गया था परीक्षा पर चर्चा। आज हम शिमला के केवी में हैं, केंद्रीय विद्यालय जो है, और इस स्कूल में यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा इवेंट को लेकर ही एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे और वहाँ पर करीब 4,000 से ज़्यादा बच्चे जो प्रधानमंत्री से सीधे सवाल जवाब करेंगे। देश भर से इस इवेंट में बच्चे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पाठशाला में खुद पीएम मोदी बच्चों को परीक्षा के दौरान होने वाले मानसिक तनाव से निपटने के उपाय बताएंगे, टिप्स देंगे। उसी की एक कड़ी में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम, यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है जिसमें शिमला के अलग अलग स्कूलों से सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा का इस साल ये 7वां संस्करण 29 जनवरी को होना है और इसके तहत देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में भी केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिमला के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अलग अलग विषयों पर आधारित पोस्टर्स तैयार किए और सभी बच्चों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं और हमारे यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिस पे मैं अभी इंडियन स्पेस मिशन पे पेंटिंग बना रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली जिस
जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी हुई थी 2023 में हमारे लिए, तो फिर वो सबसे ज़्यादा चंद्रयान मिशन था, जिसके लिए बेशक हमें फेलियर हुआ, लेकिन उसके बाद हमने जो सक्सेस इतने अच्छे से गेन की है, उस चीज़ के लिए मैं इस टॉपिक को चूज़ करना चाहती थी पर्सनली। बहुत सारे चीज़ें होती है, कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी रीडिंग कर लेती हूँ बुक की, और कभी कभार घूमने चली जाती हूँ पेरेंट्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मैं भी पेपर टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लो फील करती हूँ, लेकिन उस टाइम अगर ऐसे इवेंट्स किए जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें थोड़ा ब्रेक लेने में अपनी पढ़ाई से, और थोड़ा स्ट्रेस रिलीव्ड होने में। इस दौरान स्कूली बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा के बारे में अपने विचार भी साझा किए। बच्चों ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को परीक्षा के मानसिक तनाव से निपटने में मदद मिलती है। सर टॉपिक्स तो बहुत सारे, पर जो एक मोटिवेशन देता है अच्छे से सबको, जो अच्छे से सबको मोटिवेट कर सकता है, तो वो हमको यही पेंटिंग लगी। ये अगर ये इवेंट्स वगैरह ये नहीं हो गए तो हमको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से कॉम्पिटिशन्स बाहर किए होते हैं। और स्कूल में तो नॉर्मली हमारे कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं, पर हमको तब पता चलता है अच्छे कॉम्पिटिशन है तो जो दूसरे बच्चों के साथ करते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ करते हैं। जैसे अगर हम खुद अच्छे से प्रिपेयर होकर आते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता है फिर। पर अगर हमको पता चलता है कि वहाँ को आती ये चीज़ पता है तब नहीं होता, तब अपने आप चले जाता है स्ट्रेस सारा। लेकिन उससे टीचर्स भले बोलते कि पढ़ाई करो, पर वो ये भी बोलते कि ज़्यादा स्ट्रेस भी मत हो कि हर चीज़ ईजी होती है, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए तो हर चीज़ ईजी होती है। शिमला के केंद्रीय विद्यालय जाखू में आयोजित इस कार्यक्रम में शिमला ग्रामीण, ठियोग और अन्य स्थानों से पहुंचे बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान अलग अलग रंगों के जरिए अपने पोस्टर्स में परीक्षा पर चर्चा की महत्वता को उकेरने की कोशिश की। नारी शक्ति के बेस पे, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स थे, बट नारी शक्ति भी एक बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है जो हमारी लाइफ में होना चाहिए। हमारा जो यूथ है वो यूथ या हमारी लाइफ आगे जो कि नेशन का वो बनेगा बेस, तो फिर यूथ की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी पता होना चाहिए, इसीलिए ये करा रहे। तो अच्छा है प्रोग्राम। स्ट्रेस तो सबको होता है एग्ज़ाम का डील, एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल काम होके जाना, एग्ज़ाम से कुछ होते हैं, एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वैसे नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा काम रह के जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम थोड़ा फ्रेश माइंड से हो पाए। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले थोड़ी देर अपने सिर्फ सेल्फ थिंकिंग करके कुछ चिल रह के, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो, जो आपको आता हो वो आपकी मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए अच्छे से। परीक्षा पर चर्चा को लेकर देश भर में इस तरह की अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं में परीक्षा पर चर्चा के अलावा नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी बच्चों ने पोस्टर्स तैयार किए हैं। हम परीक्षा पे चर्चा कंपटीशन पे थीम बेस्ड पे पेंटिंग्स बना रहे हैं, और इस पे जो मेरा थीम है वो है एग्ज़ाम वॉरियर्स, बिकॉज आई माई सेल्फ फेल्ट लाइक दिस दैट बीइंग अ एग्ज़ाम टाइम यू फेल्ट लाइक अ वॉरियर. You know, you go through the phases where you have to do hard work, you have to manage your time effectively, and you have to make your perfect timetable, effective timetable, or you can say you have to plan your studies, that when you have to study that subject or this subject. And I've myself felt that in exam time you felt like a warrior. So this is my theme. स्ट्रेस बहुत कॉमन है एंड मुझे भी होता है, सबको होता है, लाइक एवरीवन इज़ अ स्टूडेंट लाइक मी, एंड आई माई सेल्फ फेल्ट कि स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन है टू स्टूडेंट्स. लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं बहुत ही एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही प्रिसाइज रहती हूँ अपने सब्जेक्ट के साथ कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों के अभिभावकों और बच्चों के अध्यापकों के लिए भी कारगर साबित हो रही है. इस पहल के जरिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा के दौरान बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के टिप्स देंगे. वहीं अध्यापकों में भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है जो कि भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों को ये परीक्षा जब ये देते हैं तो तनाव देखते हैं, तो तनाव को मुक्त करने के लिए उनके द्वारा बहुत ही एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है. और मुझे लगता है कि आज ये इस साल तक ये 7वां
एडिशन है परीक्षा पे चर्चा पे, और ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। बच्चे इससे जो एग्ज़ाम पहले जो सोचते थे वो अब काफ़ी हद तक तनाव मुक्त और एग्ज़ाम्स को एक तरह से सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट करें फेस्टिवल की तरह बच्चे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा निर्देशित लगभग 500 KVs में ये परीक्षा पे चर्चा के ऊपर पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स में ये आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 100 बच्चे हैं आसपास के विभिन्न स्कूलों से आए हुए, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है सर। सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सर काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज मिल रहा है। जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि डेली एक्टिविटीज़ आती रहती है परीक्षा के चरण पे, लाइक क्विज़ कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जो भी यूथ के जो भी चला हुआ एक्टिविटीज़ वो उस पर कॉम्पिटिशन्स आते हैं, तो काफ़ी मतलब इससे नॉलेज मिलता है बच्चों को बहुत सर बहुत इस एक्टिविटी से, क्योंकि इनसे ऐसा होता है ये अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ से, ये वो काफ़ी चिल मोमेंट पे आके उस तरीके से एक्टिविटीज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात आफ्टर एग्ज़ाम ये इस चीज़ पे टॉपिक पे ये डिस्कस करते हैं, उससे फिर इन पे नॉलेज बढ़ता है। तो अगर क्विज़ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है तो उनको आखिर बैक सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम्स में आया था। हम तो जैसे क्लास टीचर्स होते हैं, अपने इंचार्ज होते हैं, उनको भी ऐसे दिए हुए हैं, तो सारे बच्चे खुद से कोऑपरेट करते हैं बच्चे कि मैम आज परीक्षा का चरण है। सर इसमें ऐसा है कि डेली हम क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होता है परीक्षा के चरण पे, तो डेली बच्चे खुद से होते हैं कि मैम आज हमने परीक्षा के चरण पे ये करना है, तो वो खुद से एफर्ट देते हैं बच्चे। परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम हर साल होता है और पिछले साल हुए कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के तनाव को कम करने के टिप्स दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षा पर चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, परीक्षा योद्धाओं को मुस्कुराहट के साथ परीक्षा देने में सक्षम बनाना है। कौन जानता है कि अगला बड़ा स्टडी टिप्स सीधे हमारे इंटरैक्टिव सेशन से ही आ जाए। दरअसल परीक्षा पर चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 6 साल से लगातार चल रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री करीब 4000 बच्चों से इस कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्मप्रकाश, डीडी हिमाचल, शिमला। परीक्षा पर चर्चा जो इवेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें देश भर के बच्चों से संवाद करेंगे 29 जनवरी को होने वाला है और उस इवेंट में देश भर से करीब 2 करोड़ 26 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है। 4000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। उसमें कुछ बच्चे भारत मंडपम में होंगे और कुछ बच्चे देश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। परीक्षा पर चर्चा इवेंट आखिर है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस होती है आज के वक्त में, खासकर तब जब एग्ज़ाम टाइम बच्चों का रहता है और एग्ज़ाम टाइम के स्ट्रेस से निपटने के लिए इसकी क्या कुछ अहमियत रहती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्राचार्य प्रिंसिपल वीर चंद जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के जो इवेंट होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आज के टाइम में, खासकर बच्चों से स्ट्रेस से निपटने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका पहले दूरदर्शन हिमाचल पर। धन्यवाद आप सभी का। परीक्षा पर चर्चा इवेंट हो रहा है 29 जनवरी को पीएम मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। यहाँ आज भी आपने कार्यक्रम आयोजित किया था, पहले तो इसके बारे में बताएं क्या ये इवेंट आज यहाँ पर? आज का इवेंट परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत था, जिसमें पूरे भारत में 500 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनको चुना गया और हर केंद्रीय विद्यालय में 100 विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना था। और इसी कड़ी में केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल शिमला में भी इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमने 20 स्कूलों को बुलाया था, जिसमें से छुट्टी होने के कारण 10 स्कूल आए और लगभग 70 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य ये था कि परीक्षा से पहले बच्चों में तनाव होता है तो उसको दूर करने के ये प्रयास किए गए हैं कि सिर्फ अंक ही नहीं, बाकी जो हमारी हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो भी इसमें उनकी भी महत्वपूर्णता रहती है इसमें। तो ये परीक्षा पर चर्चा जो इवेंट रहता है ये क्योंकि 7वां संस्करण है, 2018 से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो आपके दौर में भी होती थी, स्ट्रेस तो आपके दौर में भी होता था, हमारे दौर में भी होता था। आज के टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत आपको क्या लगती है और कितना ये अहमियत बच्चों के लिए स्ट्रेस से निपटने के लिए होता है? परीक्षा पे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि पहले भी परीक्षाएं होती थी और अब भी हो रही हैं, लेकिन जो जागरूकता का स्तर है और जो विद्यार्थियों में 100 में से 100 मार्क्स लाने की एक जो दौड़ है,
अभिभावकों में भी है, शिक्षकों में भी है, बच्चों में भी है। तो उससे तनाव को दूर करने के लिए इस पे प्रयास किया जा रहा है कि अंक ही बहुत ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे बाकी कौशल हैं, उस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 7वां संस्करण है, तो ये सभी के लिए, बल्कि मैं कहूँगा समाज के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे अच्छा प्रभाव मिल रहा है। आज के दौर की अगर बात करूं, हाईटेक वर्ल्ड है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी डिजिटलाइजेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। लेकिन इसी डिजिटल दौर में जहां पढ़ाई भी डिजिटल हो रही है, तो वही डिजिटल गैजेट्स जो हैं या डिजिटल जो वे ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो बच्चों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने में भी एक तरह से भूमिका निभाते हैं। उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि बच्चे इन चीज़ों से कैसे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल, ख़ासतौर से जो यंगस्टर्स होते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए क्या बच्चों की तरफ से उपाय होने चाहिए, कैसे उससे डील करना चाहिए आपके नज़रिए से? सोशल मीडिया का इस समय पूरे विश्व में बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति, चाहे समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सभी इसका उपयोग कर रहा है और समाज के हर व्यक्ति इसको उपयोग कर रहे हैं और बच्चे भी इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप में हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ ना कुछ विचार रखता है, ये बिना जाने हुए कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा है या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विद्यार्थियों के पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो कौन सी जानकारी ऑथेंटिक है, कौन सी उसके काम आने वाली है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने की जिम्मेवारी शिक्षकों की रहनी चाहिए। तो शिक्षक भी बताते हैं। इसके अलावा हमारी सरकार भी प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ई पाठशाला है, विद्या के ऊपर इस तरह से प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑथेंटिक हैं और उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ जो एनसीईआरटी के हैं, सीबीएसई से रिलेटेड हैं, वो उसमें अपने विचार देते हैं और वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। नहीं तो हर जगह से कोई ना कोई व्यक्ति अपने विचार देता है और वो कई बार भ्रामक भी होते हैं और वो गलत भी होते हैं। फेलियर एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा जैसे इवेंट, जब हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं उन्हें स्ट्रेस होता है, समझ में आता है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे सफल नहीं हो पाते किन्हीं कारणों से, या फेलियर फैक्टर जिसे हम कहते हैं, उन बच्चों में ये ज़्यादा स्ट्रेस वाला जो फैक्टर नज़र आता है, तो उनके लिए कैसे डील किया जाना चाहिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो एक फेलियर को फेस करते हैं सामने से? नहीं, वैसे तो सीबीएसई की जो परीक्षा प्रणाली है बहुत ही प्लान्ड वे में होती है और अगर बच्चा प्लान्ड वे में काम करता है और शिक्षक उनको जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको सहयोग करते हैं, तो हर परीक्षा के अपने उद्देश्य हैं। तो सभी बच्चे सीबीएसई में बैठते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे रह जाते हैं किसी कारण से, तो उन बच्चों के लिए ये जो परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि बाकी आयाम जो हमारे विद्यार्थियों के हैं, जो वो उस पर काम करते हैं। और ये भी बताया जाता है इसमें कि ये परीक्षा है, सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, ना कि पूरी लाइफ है। तो एक परीक्षा अगर आप किसी कारण से असफल रहते हैं तो आपके पास आगे और भी बहुत मौके आएंगे। इसी को देखते अगर हम देखें, सीबीएसई ने इस बार जो अब आने वाले समय में 1 साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, ताकि अगर किसी कारण से कोई बच्चा रह जाता है तो वो उसमें बैठ सके। एक और चीज़ सर, आप क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आपके अंडर स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी रहते हैं, एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो सिर्फ बच्चों को नहीं होता है, बच्चों के पेरेंट्स को भी होता है, बच्चों के अभिभावकों को भी होता है, और टीचर्स पे तो ये जिम्मेदारी रहती ही है कि बच्चे उस स्ट्रेस को अच्छे से डील करें। ऐसे पेरेंट्स के लिए और ऐसे टीचर्स के लिए आपका कुछ सजेशन या कुछ संदेश रहना चाहेगा, जो परीक्षाओं के दौर में, एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं? तो इसमें पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेवारी तो है कि जब हम परीक्षा तो अंतिम समय है, जब हम विषय चुनते हैं तो विषय चुनते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह से उसको कर पाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो
ऐसे विषय विद्यार्थियों को दे देते हैं अपने बच्चों को जो वो कर नहीं पाता, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए इसीलिए वो चाहते हैं कि वो ये विद्यार्थी करे, और आने वाले समय में फिर वो दिक्कत होती है परीक्षा के समय। अगर वो विद्यार्थी जब वो स्ट्रीम ले रहा है, विषय चुन रहा है, अगर उस समय अपने योग्यता के अनुसार अगर विषय चुने तो फिर मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना आती है। लेकिन समस्या वहीं आती है जब विद्यार्थी या अभिभावक उन विषयों को चुनते हैं जो उसके समझ से परे हैं या वो उस लायक नहीं, एक तरह से कहें इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसीलिए तो मेरा यही कहना है अभिभावकों से कि बच्चों को अपने विषय स्वयं चुनने दें और अपनी योग्यता के अनुसार चुनने दें। अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, फ़ेब मार्च में एग्ज़ाम होने हैं और बच्चों में काफ़ी स्ट्रेस रहता है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम से पहले, तो आप बतौर प्रिंसिपल बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आपकी राय रहेगी कि उस स्ट्रेस से कैसे डील करें और कैसे इस टाइम को अच्छे से मैनेज करें? पहली बात तो जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो सभी में रहता है, चाहे एज ए प्रिंसिपल हो, एज ए टीचर हो, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, सभी को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है। लेकिन स्ट्रेस के कारण हम अपने जो योग्यता के अनुसार अगर कार्य नहीं कर पाए तो वो मानसिक तनाव के रूप में हो जाता है, जिससे हम अपना विद्यार्थी अपना जितना देना होता है, परफॉर्म करना होता है, उतना नहीं कर पाता। तो इसके लिए तो सबसे पहले अगर हमने योजना, क्योंकि प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने प्लान बहुत अच्छी तरह से किया है और आपने लगातार मेहनत की है तो प्लान करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर सॉल्व करते हैं, और अगर आपको इस दौरान में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अगर आप शिक्षकों से पूछते हैं तो आप अपना पेपर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और स्ट्रेस फिर नहीं होगा। सर, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा पर चर्चा जो मेन इवेंट है वो 29 जनवरी को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी जुड़ेंगे और दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होगा जिसमें एग्ज़ाम से पहले बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस से निपटने के स्ट्रेस प्रधानमंत्री मोदी देंगे। मोदी की पाठशाला भी इसे एक तरह से कहा जा सकता है और 4,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल होंगे, इसमें जुड़ेंगे और अभी तक 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन जो हैं पूरे देश से इस इवेंट के लिए हो चुके हैं। 7वां संस्करण क्योंकि ये है तो इसलिए बच्चों में अच्छा खासा क्रेज़ भी इसे लेकर देखा जा रहा है और तैयारियां भी इसे लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पर बच्चों की तरफ से की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों का एक बानगी आपको हमने यहाँ पर दिखाई शिमला के केवी जाखू में, जहाँ पर ये चित्रकला प्रदर्शनी या चित्रकला का प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा था। तो 29 जनवरी को पीएम मोदी संवाद करेंगे, परीक्षा पे चर्चा और एग्ज़ाम टाइम से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी टिप्स देंगे मोदी की पाठशाला में। आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं ऋषिपाल। नमस्कार।